नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 23 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है सब कुछ करेंगे, जिसकी डेट है 15 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, ये तो आप अच्छे से जानते हो कि विद्यार्थी के नाम में विद्यार्थी आप हैं तो आप अपना नाम लिखोगे। कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। अगर आपके स्कूल में ये बोल दिया गया है भाई सब्जेक्ट की वर्कशीट आ रही है तो अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर इस वर्कशीट में आप हिंदी वाली टीचर का नाम लिखेंगे या हिंदी वाले टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारी वर्कशीट आई है उसका शीर्षक है अकबरी लोटा। ठीक है, अकबरी लोटा। अब देखते हैं इसमें क्या है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, है ना। जो ये लाल झाऊलाल हैं इनको खाने पीने की बिल्कुल कमी नहीं थी। ये दरअसल लाला झाऊलाल है। ठीक है, और काशी के ठठेरी बाजार में मकान था, है ना। जो काशी मतलब एक जगह का नाम है ना। वाराणसी को पहले काशी कहते थे, है ना। बनारस, काशी का नाम फिर बनारस पड़ा और अब इसको वाराणसी बोलते हैं। आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से एमपी हैं। तो इनका एक मकान था ठठेरी बाजार में काशी के। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। मतलब पुराने ज़माने की बात है। तो जो नीचे उनकी और दुकानें थी उनमें से उनको 100 रुपये महीना मासिक यानी कि महीने में, तो 100 रुपये महीने में उनका किराया भी आ जाता था। अब उस टाइम में 100 रुपये आप कम मत समझो, आज के टाइम में तो बहुत कम है 100 रुपये, लेकिन उस टाइम में 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे बच्चों। और अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। मतलब अच्छा खाते थे, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, अब पहनना भी अच्छा था, लेकिन 250 रुपये यानी कि 100 और 50, 250 रुपये, 250 को कहते हैं 250, कि 250 रुपये तो उस टाइम पे एक साथ आँख सेकने के लिए मतलब हम देख भी नहीं सकते थे। 250 रुपये की बहुत बड़ी रकम थी उनके लिए। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तो उनकी पत्नी ने क्या हुआ, एक दिन पैसे मांगे कि मुझे 250 रुपये दे दो, है ना। मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया। मतलब वो एकदम से वो हो गई, भैया 250 रुपये, इतने सारे पैसे, क्योंकि उस टाइम में 250 रुपये काफ़ी वैल्यू रखते थे, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही इतने अमीर होके भी फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। और फिर बैठ गए, है ना। पहले तो वो थोड़े से हिल गए सुनकर, लेकिन फिर बैठ गए। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, जब उनको देखा उन्होंने कि लाला झाऊलाल की थोड़ी सी स्थिति अजीब सी हो गई है, तो उन्होंने बोला, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं, असमर्थ होता है किसी चीज़ को काम करने में सक्षम ना हो, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। अब उनको गुस्सा आ गया, तिलमिला उठना यानी कि गुस्सा आ गया अब उनको। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। कि 250 रुपये के लिए, मतलब उसने लगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, भैया 250 रुपये के लिए अपने भाई को बोलेगी। तो उन्होंने रौब दिखाते हुए यानी कि अकड़ दिखाते हुए बोला कि तुम अपने भाई से मत मांगना, मुझसे लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कह दो कि दे दूंगा और फिर दो ही ना, तो वो इसलिए बोल रही है कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तो वो कहती है, अजी इसी सप्ताह में ले लेना, कि ये ज़िंदगी की क्या बात कर रही हो, इसी हफ्ते दे दूंगा मैं तो। सप्ताह, इसका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 साल से। अब भी उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा। वो बोल रही कि सप्ताह का मतलब क्या कह रहे हो आप, सप्ताह तो 7 दिन का होता है, लेकिन वो ये कह रही है कि आपके जो 7 दिन है वो 7 साल ना हो जाए कहीं। तो लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, अब वो अकड़ के साथ खड़े होते हैं, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, कि आज से 7वें दिन ले लेना मुझसे 250 रुपये। क्या 7 साल की बात कर रही हो, 7 दिन में दे दूंगा तुम्हें 250 रुपये, क्योंकि 250 रुपये उस टाइम कोई छोटी रकम होती नहीं थी, लाख समझो आप, है ना। तो इस तरीके से बात है। तो आप देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब गद्यांश को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। आप इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ आए तो अच्छे से आप कर भी लोगे। तो बताओ लाला झाऊलाल की स्थिति कैसी थी।
तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के भी लिए भी ना मिलते थे। मतलब उनकी हमने आर्थिक स्थिति भी बता दी और ये भी बता दिया कि वहाँ पे किस तरीके की टाइम था वो। ठीक है, चलिए आप प्रश्न नंबर 2 जो आपकी वर्कशीट में है वो ये है, जो लाला झाऊलाल है, क्योंकि आपकी ना वर्कशीट में लाल लिखा है तो यहाँ भी ये गलती से क्या हो गया है, लाल हो गया है। ठीक है, तो आप इसको लाला कर लो। लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की? तो आपको पता ही है लाला झाऊलाल की पत्नी ने 250 रुपये की मांग पेश की, है ना। तो इसका उत्तर आप ये लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 जो आपकी वर्कशीट में पूछा है, पता है क्या पूछा है? बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है या फिर 7 सालों से? वो क्या बोल रही है, वो उनकी जो पत्नी है वो बोल रही है कि आप 7 दिन को बोल रहे हैं 7 साल से। तो लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या लगता है, क्या पता चलता है कि क्या बात क्या है क्या नहीं है? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसका होता है लाला झाऊलाल की इस बातचीत से पता यह चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक तो है, मगर लाला झाऊलाल बहुत ही कंजूस हैं। उनकी जेब से एक पैसा भी निकालने के लिए, वो अपनी जेब से एक पैसा भी निकालने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा वो बहुत कंजूस व्यक्ति थे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके एक एक्टिविटी है कि 2 मित्रों के बीच जो बातचीत होती है, किस तरीके की बात होती है, आपको एक संवाद के रूप में लिखना है। कोई भी 2 दोस्त कुछ भी बात कर सकते हैं, उस टॉपिक को उठाइए और लिख दीजिए। जैसे हमने ये लिखा है आपके लिए, रमेश कहता है अपने दोस्त से, संदीप से, अरे संदीप कैसा है? संदीप, अरे रमेश मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता। रमेश, बढ़िया। आजकल ट्रैफिक बड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है, हमें कुछ उपाय ढूंढने चाहिए। अब संदीप कहता है, सही कह रहा है दोस्त, मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम सीएनजी की गाड़ी का इस्तेमाल करें। मतलब वो उसको अपना प्लान बता रहा है। तो वो बोलता है, जो उसका दोस्त है रमेश, अरे हाँ तूने एकदम सही कहा, चल अब हम सबको जागरूक करेंगे। संदीप बोलता है, हाँ बिल्कुल, अच्छा अब चलता हूँ। रमेश, ठीक है, टाटा। क्योंकि बच्चों हम टाटा भी बोलते हैं भाई को, आपको पता नहीं होगा, देखो हमने अपने संवाद में यूज़ की है। तो बच्चों ये थी आपकी बड़ी ही मज़ेदार सी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा पढ़कर। और बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आपको लाइक कर दो सारे के सारे वीडियो को, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, एक अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखना। और बच्चों सब्सक्राइब जब करते हो ना, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।